कई बार मन में ये सवाल आता है कि घर में जो मंदिर होते हैं क्या उनमें भगवान होते हैं। बाजार जाकर तो हर इंसान मूर्ति खरीद कर ला सकता है, लेकिन क्या जो बाजार में मूर्तियां बिक रही हैं उनमें भगवान हैं? क्या उनको घर लाकर हम जो मूर्ति की पूजा करते हैं उनमें भगवान वास्तविक वास करते हैं? बहुत लोग तो बाजार से इसलिए मूर्तियां लाते हैं कि चलो घर के मंदिर को सजा लेंगे, लेकिन बहुत लोगों के मन में ठाकुर जी के लिए अत्यंत प्रेम होता है। वो मूर्तियां बाजार से लाते हैं तो इस भाव के साथ लाते हैं कि घर जाकर मैं ठाकुर जी की सेवा करूंगा, पूजा करूंगा, और बड़े ही भाव से घर के मंदिर में ठाकुर जी के श्री विग्रह की मूर्ति की पूजा करते हैं। पूजा करते समय उनके मन में एक ही भाव होता है कि मेरे मंदिर में भगवान जरूर आएंगे, घनश्याम जरूर आएंगे, कन्हैया जरूर आएंगे। और बहुत लोग सोचते हैं कि चलो हम मूर्तियां तो ले आए हैं, क्या भगवान हमारे घर आएंगे? आज मैं आपको जो ये प्रसंग सुनाने जा रहा हूं, ये प्रसंग आपके रोंगटे खड़े कर देने वाला है। जब इन्हीं सवालों के साथ भगवान के श्री विग्रह से खून निकलने लगा, उसके बाद जो हुआ वो आप इस प्रसंग में बड़े ध्यान से सुनिए। बहुत समय पहले की बात है, राजस्थान के उदयपुर के पास भगवान श्री रूप चतुर्भुज स्वामी जी का मंदिर था। उस मंदिर में पुजारी जी भगवान की सेवा पूजा किया करते थे, क्योंकि हर मंदिर में पुजारी जी जरूर होते हैं ताकि वो भगवान की सेवा पूजा कर सकें, उनका ख्याल रख सकें, उन्हें भोग लगा सकें। तो इसी तरह उस मंदिर में भी पुजारी जी थे, और वहाँ के जो राजा थे वो प्रतिदिन मंदिर में आया करते थे प्रभु के दर्शन करने के लिए। तो जब राजा मंदिर पहुँचते थे तो मंदिर के पुजारी जी भगवान के गले से उतरी हुई माला को राजा के गले में पहना दिया करते थे। पुजारी जी राजा का सम्मान करते थे। एक दिन राजा जो थे वो किसी कारणवश मंदिर नहीं जा पाए। राजा सुबह सुबह मंदिर पहुंच जाते थे, लेकिन आज पूरा दिन बीत गया, तब भी राजा मंदिर नहीं पहुंचे। माला रखी हुई थी। पुजारी जी ने महाराज का इंतजार किया। इंतजार करते करते रात्रि होने को आ ली, लेकिन महाराज मंदिर नहीं पहुंचे। मंदिर में पुजारी जी ने शयन आरती भी कर दी, लेकिन तब तक भी महाराज नहीं पहुंचे। पुजारी जी ने सोचा कि आज महाराज किसी काम में बहुत ज़्यादा व्यस्त होंगे, इसलिए मंदिर नहीं आ पाए। तो पुजारी जी ने सोचा कि आज प्रभु की माला को मैं स्वयं धारण कर लेता हूँ, मैं खुद पहन लेता हूँ। आज मेरे लिए बड़े सौभाग्य का दिन है कि प्रभु की माला आज प्रसाद के रूप में मुझे मिल रही है। और पुजारी जी ने ऐसा सोचकर माला खुद पहन ली और मंदिर के दरवाजे को बंद करके घर की तरफ जाने लगे। पुजारी जी जब घर जा रहे थे तभी रास्ते में भागता हुआ महाराज का एक सैनिक आ रहा था। सैनिक ने पुजारी जी से कहा, पुजारी जी, प्रभु के दर्शन करने के लिए महाराज आ रहे हैं। पुजारी जी के हाथ पैर कांपने लगे। शयन आरती हो गई, मंदिर का दरवाजा भी बंद हो गया। अब महाराज आ रहे हैं। लेकिन जो पुजारी जी को सबसे ज्यादा डर था वो उस माला का था, जो आज प्रभु की माला उन्होंने स्वयं पहन रखी थी। अब पुजारी जी सोचने लगे, माला तो मैंने
खुद पहन रखी है। अब महाराज से क्या कहूँगा। पुजारी जी सोचते हुए मंदिर में अंदर गए और अपने गले से वो माला उतारी और एक थाली में रख दी और फिर बाहर आकर महाराज का इंतज़ार करने लगे। उधर से महाराज आ गए। महाराज ने आकर पुजारी जी को प्रणाम किया। महाराज जब मंदिर के अंदर जाने लगे तो पुजारी जी ने कहा, महाराज ठाकुर जी की शयन आरती हो गई है। तो महाराज ने कहा, आज मैं काफ़ी देर से आया हूँ, सुबह से इतना व्यस्त था कि प्रभु के दर्शन के लिए आ नहीं पाया। पुजारी जी थाली में रखी माला को लेकर आए और माला लाकर महाराज के गले में पहनाई तो महाराज को वैसी अनुभूति नहीं हुई जो प्रतिदिन होती थी। महाराज ने गौर से माला को देखा। महाराज बोले, भगवान की शयन आरती हो गई है, इसलिए अंदर नहीं जाऊंगा। अब आप ही सच सच बताइए, क्या ये सच में भगवान की वही माला है जो आप प्रतिदिन मुझे पहनाते हैं? पुजारी जी को पसीना आने लगा। ना उनमें सच बोलने की हिम्मत थी और ना ही झूठ बोल पा रहे थे। पुजारी जी ने कहा, हाँ महाराज, ये वही माला है जो मैं प्रतिदिन आपको पहनाता हूँ। ये भगवान की ही माला है। महाराज ने फिर उस माला को बड़ी गौर से देखा तो महाराज की नज़र माला में लगे 2 सफ़ेद बालों पर पड़ी। महाराज ने पुजारी जी की तरफ देखा, उनके भी बाल सफ़ेद थे। पुजारी जी के चेहरे के भाव से लग भी रहा था कि पुजारी जी झूठ बोल रहे हैं। तो महाराज ने पुजारी जी से कहा, पुजारी जी मुझे लगता है भगवान के बाल सफ़ेद हो गए हैं, इसलिए माला में ये 2 सफ़ेद बाल लगे हुए हैं। क्या भगवान के बाल सफ़ेद हो गए हैं? पुजारी जी घबरा गए और उनके मुंह से निकल गया कि हाँ महाराज, हो सकता है भगवान के बाल सफ़ेद हो गए हों। सामने महाराज थे, इसलिए सच नहीं बोल पाए कि अगर सच बोल दिया तो सज़ा मिलेगी। लेकिन पुजारी जी सच्चे मन से ठाकुर जी की सेवा किया करते थे, बड़े भाव से उनका ख्याल रखा करते थे। तो महाराज बोले, अच्छा ठीक है, कल सुबह आऊँगा तो देखूँगा कि भगवान के बाल सफ़ेद हो गए हैं। यदि भगवान के बाल सफ़ेद नहीं मिले तो फिर आपको आपके द्वारा बोले गए इस झूठ की सज़ा मिलेगी। हो सकता है आप सच भी कह रहे हों, लेकिन मुझे शंका हो रही है। मेरी शंका का निवारण कल सुबह हो जाएगा। महाराज तो इतना कहकर अपने महल के लिए चले गए। इधर पुजारी जी बड़े बेचैन हो गए। वो मन ही मन सोच रहे थे अब क्या होगा। बड़े घबरा रहे थे, आंखों से आंसू बह रहे थे, भगवान से क्षमा याचना कर रहे थे। सारी रात बैठ करके भगवान से क्षमा याचना करते रहे। कहने लगे, प्रभु सुबह महाराज आएंगे और आपको देखेंगे, और यदि उनको आपके बाल सफ़ेद नहीं मिले तो मुझे आपकी सेवा से निकाल दिया जाएगा, आपसे दूर कर दिया जाएगा, और सज़ा मिलेगी वो अलग है। लेकिन प्रभु, मैं आपसे दूर नहीं होना चाहता। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। आज जो मेरे मुख से ये झूठ निकला है, इसका निवारण आप ही करेंगे। सुबह हुई और उधर महाराज आ गए। मंदिर के द्वार खोले गए। महाराज भगवान के विग्रह के पास गए। महाराज ने भगवान की तरफ बड़ी गौर से देखा और देख करके आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि भगवान के बाल सफ़ेद थे। महाराज को लगा शायद रात्रि में पुजारी जी ने मुझसे झूठ बोला था और इस झूठ के डर से उन्होंने ठाकुर जी को सफ़ेद बाल लगा दिए। और इतना सोचकर महाराज ने भगवान के सफ़ेद बालों को खींचा तो महाराज को प्रभु के मुख पर ऐसा भाव प्रतीत हुआ कि उनको पीड़ा हो रही हो, जो बाल खींचने की पीड़ा होती है।
लेकिन महाराज ने थोड़ा और तेजी से बाल खींचे और जहां से 2 बाल टूट कर आए वहां महाराज को रक्त दिखाई दिया। इतना देखकर महाराज बेचैन हो गए, परेशान हो गए। उनको लगा था कि ये एक मूर्ति है, ये एक विग्रह है, लेकिन यहां तो साक्षात भगवान है। मैंने बाल खींचे तो खून आ गया। महाराज भगवान के चरणों में गिर पड़े और क्षमा याचना करने लगे। फिर पुजारी जी के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे। बोले, पुजारी जी मुझे क्षमा कर दो, मैंने आप पर शंका जाहिर की। भगवान से बोले, प्रभु आज मुझे क्षमा कर देना, मैंने आपको इतना कष्ट दिया, मैंने आपको इतनी पीड़ा पहुंचाई, और सबसे बड़ी बात कि मैंने आपके भक्त पर शक किया। इधर पुजारी जी के हाथ पैर कांपने लगे, आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी। पुजारी जी ने महाराज से कहा, महाराज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपसे झूठ कहा था। माला मैंने स्वयं पहन ली थी क्योंकि आप आए नहीं थे, और जब आपका सैनिक आया तो मैं बहुत घबरा गया। उसने कहा कि आप आने वाले हैं। मैंने माला अपने गले से उतारी और थाली में रख दी और वही माला आपको पहना दी। मैंने आपसे झूठ कहा था। उस माला में जो सफ़ेद बाल थे वो मेरे ही थे। पुजारी जी महाराज को बता रहे हैं। आंखों से आंसुओं की धार बह रही है, पूरा शरीर कांप रहा है। ये तो मेरे प्रभु ने आज चमत्कार कर दिया, एक भक्त के विश्वास को डगने नहीं दिया, एक भक्त की लाज रख ली। मेरे प्रभु ने चमत्कार कर दिया, मेरे कन्हैया ने चमत्कार कर दिया। भगवान न जाने अपने भक्त के लिए क्या क्या करते हैं। बस भक्त की सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, सच्चा भाव होना चाहिए। मूर्ति को मूर्ति न समझकर साक्षात प्रभु समझना चाहिए। इस भाव से उनकी सेवा करनी चाहिए। यदि आपके मन में ये भाव होगा तो भगवान स्वयं आपके साथ दिन रोज चमत्कार करेंगे। आपको हमारा ये प्रसंग पसंद आया हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। और यदि आपके जीवन में भगवान ने कोई चमत्कार किया है या आपके साथ ऐसी कोई घटना घटी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, या हमारे स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है उस पर व्हाट्सएप करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसे हम आपके अनुभवों को और अपने दर्शकों तक साझा करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि हमारा हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जय जय श्री राधे।